राक्षसों के द्वारा आग लगा दिया जाता है जंगल में, उसमें गौ और गोप दोनों फंस जाते हैं। भगवान उसको क्या करते हैं, पी लेते हैं उस आग को। भगवान उस आग को क्या करते हैं, पी लेते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। वर्षा और शरद ऋतु आया है। वर्षा ऋतु तो मनभावन है। क्या है वर्षा ऋतु, मनभावन है। शरद ऋतु आ गया है। शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत विशेष किया गया है। शरद ऋतु में माता, जिस तरह से अभी माता नवमी बीता है ना, नवमी दशमी, उसी तरह से माता दुर्गा का शरद ऋतु में पूजा होता है। शारदीय नवरात्र होता है ना, तो शारदीय नवरात्र में सब गोपियां मांगी कि यह पति तो आपने दी। कौन से पति, कौन से पति दी? यह जो पति है मिट्टी का पति, जो कि हम लोग मिट्टी के शरीर वाले हैं, यह पति तो मुझे मिला, लेकिन हे जगतपति आप मेरे पति बनो। और कात्यायनी माता से मांग लिए जो जगतपति ही मेरे पति हों। कात्यायनी माँ जो है, जिस कन्या का विवाह नहीं होता है उसके लिए जाप होने से उसका विवाह हो जाता है, ठीक है, शीघ्र हो जाता है, इसीलिए कात्यायनी माँ। तो कात्यायनी माँ से मांगे वर, और जैसे वर मांगे वैसे ही कात्यायनी माता जो है, हाँ, वर दिए, फूल गिर गया। तब भगवान के पास आने की उनकी एक वजह बन गई, और वहाँ भगवान वेणु बजाते हैं। क्या बजाते हैं, वेणु बजाते हैं। वेणु गीत होता है, और उस मनमोहक गीत को सुनकर गोपियां रिझ जाती है, झूम जाती है, नाच जाती है। और तब जो है, हाँ, भगवान गोपियों का चीरहरण करते हैं। सवेरे का समय है, गोपियां नहा रही हैं, नंगे नहा रही हैं, अर्धनग्न अवस्था में। भगवान क्या करते हैं, वस्त्र लेकर के चढ़ जाते हैं कदम पर। और तब गोपियां बाहर कैसे निकले, तब कान्हा जी से बहुत प्रार्थना करते हैं। तब कान्हा जी जो है वह वस्त्र को उनको वापस करते हैं और कहते हैं कि एक एक गोपियां आओ और एक एक गोपियां आकर के वस्त्र को ले जाओ। क्या आओ, एक एक गोपियां आओ, क्या आओ, एक एक गोपियां आओ और एक एक गोपियां क्या करो, वस्त्र को ले जाओ। इस प्रकार से उसे चीरहरण कहा गया है भागवत में। क्या कहा गया है उसे, चीरहरण। और सारी की सारी गोपियां उनकी प्रेयसी हो जाती हैं। और उसके बाद भगवान यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। यज्ञ की पत्नी का नाम होता है दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी कौन है, दक्षिणा। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं और उनको सांत्वना करते हैं। इंद्र का यज्ञ होता था, उसका निवारण करते हैं और गोवर्धन की पूजा करवा देते हैं। इंद्र ने महाभयानक सांवर्तक मेघ की बारिश कर दी। 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश हुई। तब भगवान क्या करते हैं, तो गोवर्धन को अपने नक पर उठा करके एकदम से ऐसे कर देते हैं, और जैसे गोवर्धन को उठा लिए, सारे ग्वाल बाल समेत, गोप गोपी समेत जितना भी बैल था, गाय थी, छकरे बकरे थे, सब उसमें आ गए और भगवान गोवर्धन गिरधारी कहलाने लगे। भगवान का नाम क्या पड़ा है, एकटा दूटा का नहीं धाक, बढ़िया सा धाक सबका। चॉकलेट सब ले लीजिए, चॉकलेट भगवान का ये है प्रसाद, प्रसाद के रूप में। जिसको नहीं हुआ था कल वह सब ले लें, कोई छूटने ना पावे। और खास तौर पर ख्याल रखिए, जितना बच्चा है उसको किसी को मत छोड़िएगा। तो गोवर्धन को भगवान क्या करते हैं, अपने नख पर उठाते हैं और गोवर्धनधारी बन जाते हैं। गोवर्धन भगवान उठा करके वृंदावन में जितना बारिश हुआ, 7 दिन 7 रात्रि तक वृंदावन डूब गया था, तब भगवान रक्षा किए। उस दिन से गोवर्धन की पूजा अपने लोगों के यहाँ होती है। इंद्र यज्ञ अब जो है नहीं होता, और इस प्रकार से भगवान की पूजा गोवर्धन रूप में होने लगी और भगवान गोवर्धन गिरधारी कहला गए। भगवान सबसे बड़े हैं, मनभावन हैं, भगवान से बड़े कुछ भी नहीं है। मोबाइल जॉन करो ना, और यहाँ ले लो, ऊपरे में ले लो मोबाइल। भगवान है मनभावन और भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक बार नंद बाबा रात्रि के समय में स्नान करने के लिए चले गए। कहाँ पर, नंद बाबा कहाँ चले गए स्नान करने के लिए रात्रि में? जमुना के तले में 2:30 बज रहा था। वरुण के जो थे जल में, जो जल के रक्षक होते हैं, वो पकड़ करके ले गए वरुण लोग।
तब भगवान वहां पहुंचते हैं, वरुण देव स्तुति करते हैं, जो सरकार आप आज्ञा करते तो हम आ जाते आपके पास, आप क्यों आए हैं। वरुण ने अपने आसन पर भगवान कृष्ण को बैठाए, वहां अभिषेक किए और नंद बाबा ने ये प्रभाव को देखा तो आकर गोपों को बताते हैं जो कृष्ण का तो वरुण लोक में भी बहुत बड़ा जो है ये मान सम्मान है, कृष्ण का प्रभाव बहुत बड़ा है, कृष्ण के प्रभाव से बड़ा प्रभाव किसी का नहीं है। कृष्ण के सारे प्रभाव को बताते हैं, उनके अभिषेक को बताते हैं। अब जो है रासलीला में आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। जब भगवान मधुर मधुर वेणु को बजाने लगते हैं तब क्या होता है, रास का आरंभ होता है। रात्रि का समय है। कौन सा समय है, रात्रि का समय है। भगवान ने वचन दिया था कि चीरहरण के समय में जो शरदोत फुल्ल मल्लिका रात्रि के समय में आना, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी तब आना। तो शरद पूर्णिमा की आज रात्रि है, भगवान वेणु बजा रहे हैं। जो गोपी गाय को दूर रही है, संध्या बेला में दूर रही है, छोड़ करके चली गई, जो पति की सेवा में है, पति को छोड़कर, जो खाना परोस रही है पति को छोड़ करके जा रही है, जो अपने बच्चे को सुला रही है पति को छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके जा रही है किसके पास, उसी श्याम सुंदर के पास। किसके पास, उसी श्याम सुंदर के पास, उसी नटवर नागर के पास, क्योंकि वह जगतपति है, जगतपति से मिलने की आस है और उसी आस में अपने आप को लुटा रही है। वो गोपियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बढ़ते 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 एकदम से उसी जंगल में चली जाती हैं, जिस जंगल में कदम्ब के डार पर बैठ करके भगवान वेणु बजा रहे हैं। धीरे 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 जब भगवान गोवे चराने जाते थे तो वृषभान की पुत्री राधा और साथ में ललिता और विशाखा आती थी और भगवान से प्रेम हो गया था। उनके ही किस्से थे चारों तरफ। वह बड़ी गोपी कहलाती हैं। एक बार राधा, ललिता और विशाखा दधी बेचने के लिए कान्हा को ढूंढते ढूंढते चले आए थे वृंदावन। प्रेम से बरसाने से वृंदावन आ गई थी, दधी बेचने के लिए कान्हा से मिलने के लिए। ये होता है प्रेम, ये प्रेम तत्व है, यह प्रेम तत्व है। उसकी रास्ता को निहारने लगता है, यह प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व में आ गए और इस प्रकार से आज की बात है, आज सारी की सारी गोपियां वहां पहुंच रही है जहां भगवान है। अब रात्रि के 8 बजे हैं, भगवान के पास गए, भगवान ने बांसुरी बंद किया। बांसुरी बंद करने के बाद प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, भगवान ने कहा, हे गोपियों, तुम लोग यहाँ 8 बजे रात्रि में क्या कर रही हो। बोले मैं आपके पास आई हूं। बोले क्यों, रात्रि के समय में कोई स्त्री यदि घर से निकल जाए यह अच्छी बात है? नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। रात्रि के समय में क्यों निकली, रात्रि के समय में क्यों निकली, ये तो बहुत बुरी बात है। तब गोपियां कहती हैं कि क्या कहने का मतलब है। कान्हा कहते हैं कि लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, अपने घर को लौट जाओ, अपने अपने घरों को लौट जाओ। गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, संवेद स्वर में कह रही है। क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। और आप लोगों से प्रश्न है मेरा। क्या है, आप लोगों से प्रश्न है मेरा। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, तभी आप सचमुच गोपी हैं। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई तो आप गोपी कहलाने के काबिल नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे। गोपियां क्या कह रही हैं, गोपियां कहती हैं, मैं लौट जाऊंगी। क्या करूंगी, मैं लौट जाऊंगी। हे कृष्ण, हे माधव, हे श्याम सुंदर, मैं लौट जाऊंगी, लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो लौट जाऊंगा। बोले क्या है प्रश्न, बोलो। बोले एक ब्राह्मण थे, कथा करने वाले ब्राह्मण, जिस तरह से मैं कर रहा हूं। 1 महीना के लिए उनको घर से बाहर जाना था। उन्होंने ब्राह्मणी से शादी किया। वह ब्राह्मणी पतिव्रता थी। वह पति का सेवा करते हुए उठती थी और पति के सेवा करते हुए स्नान करती थी, खाती थी, या पति के सेवा करते हुए रात्रि में शयन करती थी। अर्थात पति के सेवा से ही उठना और सोना उनका था। पति का मुख देखकर ही वह सारा कार्य करने वाली थी। वो पतिव्रता थी।
1 महीना के लिए ब्राह्मण घर से बाहर जा रहा है कथा करने के लिए। अब उस ब्राह्मण का मुख यदि वो नहीं देखे 1 महीना तक, तो 1 महीना तक किसकी सेवा करे? तब ब्राह्मण ने शास्त्र में खोजा और शास्त्र में खोज करके मिट्टी की एक मूर्ति दे दीजिए। लो देवी, लो हे ब्राह्मण, ये लो, इसकी पूजा करना। किसकी पूजा करना? इसी मूर्ति की पूजा करना। हे ब्राह्मण दे, मैं इसकी पूजा करूंगी, आप 1 महीना के लिए दो, मुझे भी साथ में चलिए। बोले नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। कथाकार महाराज होते हैं, वो पत्नी को साथ लेकर नहीं घूम सकते। क्लियर? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, सब में मातृ का भाव होना चाहिए। और मातृ का भाव ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए लगे कि उसके ही गर्भ से मैं जन्म लिया हूं, ऐसा भाव होना चाहिए। तब मैं तो अपनी पत्नी भी क्या हो जाती है? माता हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में मैं आपको वहां पर कैसे ले जाऊं? ये कह करके ब्राह्मण जो है रुक जाते हैं और ब्राह्मणी उसी मूर्ति को स्वीकार करती है, उसी को एकदम जगा करके जगती है, उसी को खिला करके भोग लगा करके खाती है और उसी को नहा करके जो भी, और उसी को सुला करके फिर सोती है। अपने पतिव्रता का पूर्ण लक्षण का पालन करती है। 1 महीना पूरा होता है। क्या होता है? 1 महीना पूरा होता है, दोपहर का समय है और वह ब्राह्मणी सेवा कर रही है अपने पति का, और उसी समय में ठक ठक की आवाज आती है। किस चीज की आवाज आती है? ठक 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 की आवाज आती है। किस चीज की आवाज आती है? ठक 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 की आवाज आती है। अब ये बताइए कि वह ब्राह्मणी क्या करे? उस पति की सेवा जो कर रही है अंदर में, उसकी सेवा करे या कुंडी खोले? बाहर भी पति और अंदर भी पति। क्या क्या? बाहर भी पति है और अंदर भी पति है, क्या करे? आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग उत्तर दें। अपने धर्म का नियम है कि जब हम पति की सेवा करते होते हैं तो घर लगा करके परोक्ष में करना। अभी माता लोग क्या करती थी, जब हम लोग खाना खाते थे, कोई भी घर के अंदर आ जाए तो माता खड़ा हो जाती थी सामने में और उसको देखने नहीं देती थी भोजन। जब बेटा का भोजन घट जाएगा, होता था ना, तो खाना भोजन जो कराना चाहिए, पहले सारे स्त्रियों के लिए ज्ञान है, पति को भोजन जब भी कराएं ओट में कराएं। कहाँ कराना चाहिए पति को भोजन? ओट में कराना चाहिए। ज्ञान की बात, यह ज्ञान समझ लेना चाहिए। तब क्या हुआ? तो भोजन जो है पति को करा रही है, तो अब ये मिट्टी की मूर्ति है, खाना कहते हैं कि ये तो मिट्टी की मूर्ति है। अरे जब तक ओरिजिनल पति नहीं आया था तब तक मिट्टी के पति की जरूरत थी, लेकिन अब ओरिजिनल पति आ गया है, इसीलिए अब मिट्टी के पति की जरूरत नहीं रही। इसीलिए मिट्टी के पति की सेवा छोड़ देना चाहिए और ओरिजिनल पति के लिए कुंडी खोल करके उसकी सेवा करनी चाहिए। उसको जो पानी चाहिए वो पिलाना चाहिए, उसको जो खाना चाहिए वो खिलाना चाहिए। अब इस प्रकार से जैसे ही कहा वैसे ही रास प्रारंभ हो गया। कान्हा जी को नीचे उतार लिए, नीचे में रास शुरू हो गया और रास भी ऐसा वैसा रास नहीं हुआ, एकदम महारास हो गया। वहां पर भगवान सबके अहंकार को देख रही हैं, तब भगवान जो है वहां से दूर चले जाते हैं। गोपियां ढूंढते हुए विरह में कातुर आजुहाव कतर करके उनके लिए आगे बढ़ते चले जाती हैं। भगवान पीता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। लेके आ गोविंद चरण, बच्चे लोगों को दीजिए सबको। तो गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलेर बिभ्रद दृष्टस्ते प्रियोच्युतः तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि शृण्वन्ति ते भूरिदा जना। अब जो है
महारास शुरू हो गया, रास से नीचे में रास होना शुरू हो गया। तो रास शुरू हो गया तो सारे के सारे इधर बाबा भोलेनाथ, उधर माता पार्वती से कह रही हैं कि आप रास में जा रही हैं, मुझे भी ले चलो। मैया बाबा को तैयार करने में जुट गई, एकदम से जुटान चढ़ गया और ऐसा जुटा जिसका जवाब नहीं। वह फूल का डाली जो है 5 ठो लाइए हमारे पास में, फूल का डाली 5 ठो है ना, लाइए। अमित बेटा ऊपर चढ़ो तो ले लो, तो यहाँ से रखते जाइए। हाँ, इनके हाथ में दे दीजिए। एकदम ऐसा रास शुरू हुआ, ऐसा रास शुरू हुआ कि सारे नदियां इत्यादि सब। सरकार आप अपने देखियो, हाँ लगवा दीजिए, लइए अबीर लइए। यो बाबू उनको दो तो, सबका अबीर लगवाओ तो जा।